नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हार्दिक पांड्या विवाद यहाँ पे लंबा चलेगा और इन दोनों खिलाड़ियों को केएल राहुल हार्दिक पांड्या को निलंबित कर दिया गया है। यहाँ पे बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी ने कल फोन पे इन दोनों से बात की और पूछताछ भी हुआ। और क्या अपडेट्स है इसी को लेकर हम बात करेंगे। इन दोनों खिलाड़ियों पे कितना बैन लग सकता है, साथ ही आईपीएल को कैरियर पे इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी सब को लेकर हम बात करेंगे। जो खबरें आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या घर में नज़रबंद है, उन्होंने लोहड़ी भी नहीं मनाई, साथ ही किसी का फ़ोन भी नहीं यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और इसी सब खबरों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं। सर, जो खबरें आ रही हैं हार्दिक पांड्या से रिलेटेड, केएल राहुल का यहाँ पे थोड़ी कम खबरें आई हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या और सबसे अधिक आलोचना भी हार्दिक पांड्या की यहाँ पे हुई है। कल सीईओ राहुल जौहरी ने यहाँ पे बात की, फोन पे पूछताछ हुआ, पॉइंट्स वाइज पूछताछ यहाँ पे शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है यहाँ पे कितना बैन लग सकता है इन दोनों खिलाड़ियों? देखिए लव, सबसे बड़ी बात क्या है कि फिलहाल तो दोनों खिलाड़ी जो है टेम्पररी सस्पेंड है टीम से। और अब तक सीओए और बीसीसीआई की जो लीगल टीम है, करीब 15 दिन का समय माना है। 15 दिन के समय में जो भी फैसला आएगा वो तो आएगा ही। लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं, जो आपने भी कल की हैं खबरें, नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पे मिल जाएंगी कि घर पर किसी से बात नहीं कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान भी है। उनके पिता ने भी कहा है, हिमांशु पांड्या ने ये कहा है कि मकर संक्रांति उन्होंने नहीं मनाई। वडोदरा में उनका घर है, वडोदरा में मकर संक्रांति काफ़ी अच्छे तरीके से मनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, शायद गलती का एहसास तो हो ही रहा है। हम समझ सकते हैं कि इंसान जब गलती करता है तो माफ़ी ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन गलती इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हुई है कि शायद माफ़ी नहीं दी जा सकती। दूसरी बात क्या है कि अगर इनको 2 या 3 मैच का बैन लगाना होता बीसीसीआई को, या फिर लीगल टीम के प्रोसेस के बाद भी, तो वो लग चुका होता। अब ये थोड़ा सा लंबा बैन जाना है। हो सकता है कि मान लीजिए अगर टीम बीसीसीआई सस्पेंड नहीं भी करती है, तो क्या मुंबई इंडियंस इनको अपने साथ खिलाएगी, क्या किंग्स इलेवन पंजाब अपने साथ खिलाएगी केएल राहुल को? तो ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने पहली बात तो महिलाओं को अपमानित किया गया है। आपने उस देश में महिलाओं का अपमान किया है जहाँ पर महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं, ये टिपिकल फिलॉसफी नहीं है, लेकिन अमूमन आप एक पब्लिक फिगर होके पब्लिकली प्लेटफॉर्म में आके इस तरह की चीज़ें नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जब कहते हैं तो लोग थोड़ा सा अलग वे में उसको लेते हैं। और शायद वही चीज़ हुई है। उसके बाद ये ट्रॉल हुए, फिर विवाद हुआ, और आप देखिए अब अपना नुकसान इन्होंने खुद ही किया है। मुझे लगता है कि अब बीसीसीआई की जो भी जांच में सामने आएगा, लेकिन फिलहाल जो टीम का माहौल है, टीम का माहौल थोड़ा सा अलग है। हार्दिक पांड्या को भी शायद रियलाइज हो रहा होगा कि यार मैंने क्या कर दिया। तो ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से डायना एडुल्जी अड़ी हुई हैं उन पर लंबे बैन लगवाने के लिए, तो बिना लंबा बैन लगाए तो नहीं छोड़ेंगे वो। अब क्या वो वर्ल्ड कप के लिए बैन होते हैं या फिर उससे पहले मैचों के लिए? क्योंकि जब आप पे बैन लग जाता है तो फिर आप टीम में कम बैक बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तब यही देखना है कि क्या हार्दिक वही पांड्या मेरा वापसी सवाल कर भी पाएंगे। था कि अगर यहाँ पे, क्योंकि दोनों सीरीज ये नहीं खेल रहा, ऑस्ट्रेलिया तो खत्म ही हो गया, कल आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा, और न्यूजीलैंड के लिए भी 2 खिलाड़ी भेज दिए गए हैं। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरा इनका खत्म, ऑस्ट्रेलिया इंडिया फैब के एंड में वही आएगी। आपको लगता है कि अगर यहाँ पे बैन लगता है, अगर दोनों ही सीरीजों का भी बैन अगर लग जाए कि ये 15 दिन तक इन दोनों खिलाड़ियों पे बैन लगा था वो खत्म हो जाए वो टाइम, तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पे या फिर लंबा अगर बैन लगा तो ये वर्ल्ड कप की वापसी हो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं देखिए वर्ल्ड वही कप है, वो उसी हिसाब से सजा को डिसाइड करना है। मैं वही कह रहा हूँ लव, क्योंकि अभी कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। चलिए लीगल टीम के बाद, लीगल टीम जांच करेगी, उसके बाद अगर बैन का डिसीजन होता है, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा कि 2 सीरीज नहीं खेला रही भाई इतनी सजा बहुत है। ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, बैन लगेगा। क्योंकि अगर बैन नहीं लगाएगी बीसीसीआई तो बीसीसीआई और सीओए सवालों के घेरे में आएंगे। दूसरी बात क्या है कि बीसीसीआई और सीओए का भी मुझे समझ नहीं आता यार। एक सदस्य सीओए का बोलता है कि हमें ये करना है, एक सदस्य सीओए का बोलता है हमें ये करना है, बीसीसीआई कहती है हमें ये करना है। तो ये भी थोड़ा सा ना, ये जो सीओए का जो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है कई चीजों में, जो हमारे क्रिकेट के लिए सही नहीं है। कुछ डायना एडुल्जी का भी बहुत इतना जो उन्होंने किया है महिला क्रिकेट वाले विवाद में हमने देख लिया है। डायना एडुल्जी बहुत जेंटल लेडी है, हम मानते हैं, लेकिन इस तरह से इंटरफेरेंस भी सही नहीं है। जो आपको लगता है आप डायरेक्ट उस पर फैसला दीजिए। बीसीसीआई और बोर्ड का काम ही यही है। और जब से ये
सीओए और बीसीसीआई मर्ज हुए हैं, यहाँ पर बहुत क्रिकेटर्स की मनमानी शुरू हो चुकी है अपने मन से। मतलब पहले तो आप गलती करा लो और उसके बाद फिर आप जो है सजा बिठा दो। ऊपर से बीसीसीआई के जो सीईओ है राहुल जौहरी, उन्होंने उनसे बात की है। राहुल जौहरी किन चीज़ों का सामना कर रहे हैं, कौन से विवाद का सामना कर रहे हैं? मीटू के विवाद का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं जब एलिगेशन लगे हैं तो एटलीस्ट आप इस ऐसे बंदे से वहां पर पूछताछ करवाइए। जी ने भी यही बात नोट करी थी कि यहाँ पे लीपा पोती हो सकता है, आशंका उन्होंने जताई थी और कहा था कि कम से कम राहुल जौहरी से ये जांच ना कराई जाए। आपको लगता है कि अगर राहुल जौहरी ही जांच करते हैं पूरा यहाँ पे? नहीं, डायना एडुल्जी का तो इसमें लेना देना है ही नहीं। मैं सिर्फ ये मैंने कयास लगाया कि देखिए उनका मसला अलग है, राहुल जौहरी का मसला बहुत अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायना एडुल्जी नहीं होती कोई डिसाइड करने वाली कि राहुल जौहरी जांच क्यों नहीं करेंगे। अगर राहुल जौहरी तब जांच नहीं करते जब वो बीसीसीआई के सीईओ नहीं होते। अब अगर वो सीईओ हैं, उनका वो काम है और उसको ना डायना एडुल्जी रोक सकती है ना कोई और रोक सकता है। अगर उनको रोका गया तो फिर सीओए का इन्वॉल्वमेंट कुछ ज्यादा हो जाएगा, मैं ये मानता हूँ, जो भारतीय क्रिकेट के लिए कहीं से भी सही नहीं है। एक समय था अगर बीसीसीआई अगर प्रॉपर बोर्ड होता लव, तो आई कैन अश्योर दैट कि इस तरह की गलती कभी नहीं होती। दूसरी बात, प्लेयर्स को फ्रीडम मिल गई। उन्हें पता है कि बीसीसीआई और सीओए में कोई ना कोई तो हमारी बात मान ही लेगा, उसके बाद हम जो है अपनी बात मनवा के जो हमको करना है वो कर लेंगे। विराट ने क्या किया, इवन शास्त्री ने क्या किया, उन्होंने अपनी टीम अपने हिसाब से बना ली। एमएसके प्रसाद उनको वो टीम दे रहे हैं तो वो खुश है। क्रिकेटर्स की पत्नियों को भी ले जाने की परमिशन दे दी गई, हालांकि उनका लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्लेयर्स चाहते हैं 18-19 लोगों का स्क्वाड जा रहा है, ये सब क्या है? ये सब दर्शाता है ना कि भाई बोर्ड के कहे में है ही नहीं खिलाड़ी। कपिल देव जी ने ये बात कही थी कि हमें एक खिलाड़ी चाहिए होता था तो बीसीसीआई में नहीं देता था। तो कभी भी बोर्ड से बड़े खिलाड़ी नहीं होने चाहिए। और अब ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का जो मसला है, इसको देखा कैसे जाए, क्योंकि ड्रेसिंग रूम के अंदर की भी बातें आई हैं। उसके बाद कई ऐसी बातें हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन अब अगर हो गई हैं तो उसकी सज़ा क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी डिसाइड करनी पड़ेगी बीसीसीआई को। अच्छा, एक पूर्व खिलाड़ी है यहाँ पे एस श्रीशांत, खुद ही बैन से बैन झेल रहे हैं। उनका यहाँ पे एक बड़ा स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने जो गलती की, इससे बड़ी गलती बाकी कई खेलों में भी कई खिलाड़ी कर चुके हैं, यहाँ तक कि क्रिकेट में भी उन्होंने कहा, लेकिन उनको कोई सज़ा नहीं देते, वो आज भी खेल रहे हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी जा रही है? आपको लगता है कि ये मसला कितना सही है जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है? देखिए लब, सबसे बड़ी बात क्या है कि श्रीसंत का मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कितने साल हो गए श्रीसंत को इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर कदम रखते हुए कि वो इतने दावे के साथ कह सकते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर की बात ड्रेसिंग रूम तक ही रहनी चाहिए। फिर चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, विराट कोहली हो, हार्दिक पांड्या हो, केएल राहुल हो, श्रीसंत हो। दूसरी बात क्या है, ये क्रिकेट के अनरिटन रूल होते हैं यार, एक जेंटलमैन गेम इसीलिए कहा जाता है। और आप जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, यहाँ पर श्रीसंत ने जो सवाल उठाए हैं, आप पर किस चीज़ का आरोप लगा था ये बात भी वो जानते हैं। ठीक है, बाद में क्या हुआ, क्या फैसला आया कोर्ट का, वो शायद हमारे हाथ में नहीं है, हम उस पर कमेंट करने वाले नहीं होते। लेकिन आप भी तो वही काम कर रहे हो ना यार, जो हार्दिक पांड्या ने किया, जो केएल राहुल ने किया, आप भी वही कह रहे हो कि कुछ और खिलाड़ी भी है। तो फिर आप नाम लो। अगर आपको इतना पता है, आप सारी चीजें कर रहे हो, तो आप नाम लो। आप नाम क्यों नहीं ले रहे हो? आप अपने बयान में कह रहे हो कि और लोग भी ऐसा करते हैं। डर लग रहा है आपको? आप अभी तो इतने बाहुबली बन के बिग बॉस में घूम रहे थे, आपने बोला कि मैं नहीं डरता किसी से, तो आप नाम लो ना यार। फिर ये शक के दायरे में मत लाओ भारतीय क्रिकेट टीम को। आप तो खुद ही हो शक के दायरे में, प्लस आप टीम को भी बर्बाद कर रहे हो। वो खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये सब खराब खिलाड़ी हैं यार। इन्होंने 39 शतक उन्होंने मारे, 50-55 की एवरेज है इनकी, नंबर 6 पर लक्ष्य का पीछा करते हुए करीब करीब 100 की औसत है धोनी की। यार ऐसे खिलाड़ियों पर थोड़ा एक बार शर्म आनी चाहिए इन खिलाड़ियों को कि आप ऐसे खिलाड़ियों पर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, ये सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले जो उनका स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था बीसीसीआई जो अच्छा कर रहा है, मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखता। मतलब ऐसे बातों से पलट रहे हैं। अब दर्शक के खुद तय कर ले कि श्रीसंत कितना सही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर इन दोनों खिलाड़ियों को यहाँ पे बैन किया जाता है और वर्ल्ड कप के लिए अगर बैन कर दिया जाता है, तो टीम इंडिया को कितना यहाँ पे मुश्किल होगा? टीम इंडिया को मुश्किल होगी लब, क्योंकि देखिए आपके पास एक अच्छा सेट ऑलराउंडर था हार्दिक पांड्या, और बल्कि हार्दिक पांड्या के बैन होने से हमें राहुल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि है ही नहीं। जब प्लेइंग 11 में ही नहीं है तो आप कहाँ उनको घुसेड़ोगे। एक ये था कि हमारे पास एक ओपनर था, लेकिन अब हमें शुभमान गिल मिले हैं, तो फिर हम उधर पीछे जाएंगे ही नहीं। वो यहाँ पर क्या है कि यहाँ आपको हार्दिक पांड्या से इसलिए फर्क पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा तेज खेल सकते हैं, बल्लेबाजी मतलब एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। उसके बाद
गेंदबाजी में भी ठीक ठाक कर देते हैं वो, मतलब अपना काम कर जाते हैं 4-5-6 ओवर जो डालने होते हैं। तो हार्दिक पांड्या थोड़ा सा एक बैलेंस प्रदान करते थे टीम को, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ी नहीं है। आने वाले समय में रविंद्र जडेजा भी हैं, अभी विजय शंकर भी हैं और बहुत ऑलराउंडर तैयार हो रहे हैं। अभी आप एक शिवम दुबे का नाम आपने सुना होगा, आरसीबी के लिए वो खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं अब टाइम है कि आप अपनी टीम को सोचें, और हार्दिक को भी अब ये रियलाइज जरूर हुआ होगा कि मैंने ये किया क्या। जो वो सो कॉल्ड स्टड वाली छवि थी, ये देखिए शुरू से लगता भी था कि जिस हिसाब की छवि वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक अलग प्लेटफॉर्म पर जा रही है। लेकिन अब जब चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आईपीएल से बैन हो गए वो, तो फिर वर्ल्ड कप उनका मुश्किल वर्ल्ड हो कप नहीं जाएगा। खेलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब आप आईपीएल ही नहीं खेलोगे, मैच प्रैक्टिस में नहीं रहोगे, तो आपको कोई टीम नहीं लेगी, आपको नॉर्मल आपका देश नहीं लेगा। तो ये देखना है कि कितनी सजा और क्या सजा इनको आपको लगता है कि यहाँ इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए कि आईपीएल से बैन हो जाए, वर्ल्ड कप ना खेल पाए? देखिए, महिलाओं को अपमानित किया है, अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा कड़ी सजा ही मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर स्पोर्ट्स के लिहाज से देखा जाए, जो गलतियां उन्होंने की है, माफ़ी भी मांगी है, और लीगल टीम डिसाइड करेगी कि क्या इन्होंने गलती की है, पार्टी कहाँ हो रही थी, किसी से मिले तो नहीं, ये सारे नॉर्म्स देखे जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ सब में वो क्लीन चिट मिलती है उनको, महिलाओं को अपमानित किया उसके लिए माफ़ी मांग ली है उन्होंने, और शायद उस पर भी चार्ज लग सकता है, तो मुझे लगता है कि 4 से 5 मैच का बैन जो है वो तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो भारत के दौरे पे आ सकती है, वहां भी ये बैन, वहां तो बैन लग रहा है, वहां लग रहा है, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो गया ही इनके हाथ से। तो देखना होगा, बैन का इंतजार यहाँ पे इस मंथ के एंड तक ये फैसला आ जाना चाहिए कि बीसीसीआई यहाँ पे केएल राहुल, हार्दिक पांड्या पे कितना बैन लगाती है। जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।